हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एच के बेहरा। आप देख रहे एच के बेहरा हरी हाल से यूट्यूब चैनल। आज डिडक्शन का पहला पार्ट चला गया मतलब डाउनलोड से चला गया है, डाउनलोड हो गया है और सेकंड पार्ट आने वाला है। जो भी ये वीडियो को नहीं देखा है सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए और सेकंड पार्ट में आके आराम से समझ जाओगे। फिर भी नहीं देखा है कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है पहले दिमाग में 3 बातें रखें। पहला, ये वीडियो पूरा फुल रिवीजन होने वाला। सेकेंड, उसके हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है विद कॉन्सेप्ट का। थर्ड, बहुत कम टाइम पर आप आराम से एक चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा और विथ कॉन्सेप्ट के साथ। और एक बात हमेशा याद रखो, जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे भी आगे। ज़्यादा बातें नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन 80CCC ये क्या देखा है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टन पेंशन फंड। और एक बार, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टन पेंशन फंड। ये सेक्शन में हम जो पेंशन फंड मिलता है उसको हम कैसे डिडक्ट करें ग्रॉस टोटल इनकम से। एलिजिबल एसएससी, एलिजिबिलिटी एसेट क्या है? एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअल होना चाहिए? आज प्रीवियस ईयर में जो भी टैक्स तो होगा एक प्रीवियस ईयर में होगा। अभी तो हम 21-20 का असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेड और डिपॉजिट एनी अमाउंट आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स टू इफेक्ट और रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड सेट ऑफ बाय LIC shall be allowed deduction in the computation of total income। यहाँ में देखो मिनिमम मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। 80C का भी, 8CCC का की, 8CCC D1 सैलरी, जो यहाँ में जो भी होगा यहाँ में ओनली सैलरी इंक्लूड होगा। यहाँ में सैलरी इंक्लूड होगा, यहाँ में सैलरी प्लस DA इंक्लूड होगा। 80CCC, 80CC D1, 180CCE ये सारे का 1.5 लाख है। 1,50,000 है मैक्सिमम डिडक्शन, ये इतना है। सेक्शन CCD इसमें क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं नहीं बनाया, इसलिए क्वेश्चन से नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या सेक्शन को जाते हैं? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं एक बात और ही बता देता हूँ, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना, मैं क्या बोलता हूँ उसी में ध्यान देना कि समझते हो। मेरा कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और थोड़ी तो धीरे हो जाएगी आराम से, वो उसमें ध्यान मत देना। हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, तुम यूट्यूब में क्यों आए हो? पढ़ाई करने के लिए। ये क्लास क्यों देख रहे हो? सिर्फ पढ़ाई करने, और किसी में ध्यान नहीं। कौन क्या कैसे बोल रहा है किसने, सिर्फ तुम्हारे काम है मछली खाना, तुम्हारा काम नहीं है मछली कहाँ पकड़ जाता है, ये मतलब नहीं। ठीक है, चलो। रिस्ट्रक्चर डिफाइन कंट्रीब्यूशन टू पेंशन सिस्टम। यह क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन सिस्टम न्यू इंटरेस्ट गवर्नमेंट सर्विस। इट इज मैंडेटरी फॉर person entering the service of the central government or after 1st January 2004 to contribute 10% of their salary every month। यहाँ में तुम जो भी देखो, मैं समझा रहा हूँ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एसएससी करता है उसमें हमको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी के ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अदर इंडिविजुअल 20%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका 10%। याद रहे, अदर इंडिविजुअल 20%, सेंट्रल गवर्नमेंट 10%। जो आदमी कंट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल पेंशन गवर्नमेंट का जो फंड है उसी में। उसके बाद सेक्शन CCD2 में आते हैं। सैलरी इंक्लूडिंग, इसमें क्या है? DA है। एवरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सैलरी, एवरी employer contribution to salary of employee, 14% of salary central government, 10% salary other employee। ये याद रहेगा। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा आगे जाके। सेक्शन 80CC D1B कंट्रीब्यूशन टू NSP नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लिमिट 50,000 हो गया। इतना याद रखो और कोई किसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो, टैक्स एक चीज़ है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है
तुमको याद रखना है एक एक चीज़ में। अदर इंडिविजुअल 20% देखो ग्रोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन जॉब करता है पेंशन मिलता है वो उसका 10% याद रखना है। ज़्यादा तुम डिटेल में जाओगे तो बहुत हाँ नॉलेजेबल हो पाएगा, बट क्या होगा ना तुम टाइम लेगा, इसीलिए तुमको सिर्फ पास करना है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्या बात है, मैंने राम कथा लिखा है क्वेश्चन में। बेसिक सैलरी मिस्टर ए कितना है? 1 लाख पर मंथ। ही इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंसेस 40% ऑफ एक्सैलरी, मतलब 1 लाख का 40% 40,000, 50% of dearly associated part of pay for retirement benefit. Mr. A and his employer ABC Ltd contributed 15% of basic salary to pension scheme related to section 80CCD. Explain the tax treatment of contribution to handsome Mr. A. टैक्स कितना लगेगा? अभी क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी। 1 लाख इंटू 12 मंथ कितना हुआ? 12 लाख। कितना? 1 लाख इंटू 12 लाख इंटू कितना परसेंट? 15%, मतलब 1,80,000। ये काम हो गया। उसके बाद बी में आते हैं पर्टिकुलर बेसिक सैलरी कितना है? 12 लाख। 1 लाख इंटू 2 12 लाख। डियरनेस अलाउंसेस 40% गिवन है 480 लाख। 50% डियरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ पे 50% 4 लाख 240 हो गया। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 14,40,000, बट डिडक्शन अंडर सेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10%। ये गिवन है क्यों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ में देखो डिडक्शन यहाँ में ये अदर एम्प्लॉय, ये सेक्शन 80CCD का यहाँ में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये है अदर एम्प्लॉय, इसे 10%, 14% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में यही दिया है और कुछ टेंशन की बात ही नहीं। ये हुआ एक ही क्वेश्चन। 14% ना 14% ला 1,44,000 इतना हुआ। आज पर सेक्शन 80CC 1B डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 लाला बोल, ये 12,000 का 15% माइनस 1,40,000 कितना होगा? 12,12 इंटू 15% माइनस 144 12 लाख 15% माइनस 180 माइनस 144 36,000 हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? एक ही सेक्शन में है और सेक्शन के अंडर में है। द ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इज 80 लाख। ओके, 8 लाख नॉट 80 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ? 8 लाख हुआ। ही हैज मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या क्या है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रपोज प्रोविडेंट फंड एंड रेगुलर 10,000। पेमेंट फॉर ट्यूशन फी फॉर Apija School, New Delhi for education of his son studying in class XI 45,000. Repayment of housing loan taken from Standard Chartered Bank 25,000. Contribution to approved pension fund LIC 1,05,000. अभी चलो हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं. Contribution to 2021-20 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. Contribution to PPP 1,10,000. Payment of tuition fee. पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी अजीब कौन जी अपीजा स्कूल न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन इज सन स्टार्टिंग इन क्लास XI 45,000. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 25,000. ये हुआ 1,80,000. रेस्ट्रिक्शन कितना है? 1,50,000. मैक्सिमम परमिशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000. डिडक्शन अंडर CCC में कितना है? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव LIC फंड 1,05,000. ये कॉलेज अप्रूव 1,000 5,000 हुआ. ये 2,55,000
Yeah, under section 80C, the aggregate deduction under section 80C, 80CCC and 80CC has to be restricted 1,50,000. Deduction allowable on assessment year 2021-20 का 1,50,000, तो एक्चुअली होता कितना है 2,50,000, बट रेस्ट्रिक्टेड है हमारे 80C का, 80D का, 80D CC D1 का, और इतना रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, ये बिल्ली आ गया, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80D, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। डिडक्शन आप जो मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में मिलना है। अभी चलते हैं इसका रूल देखते हैं। डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब तुम जब एक इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, किसके लिए? तुम्हारे लिए देते हो, तुम्हारे स्पाउस के लिए देते हो, और के रिलेटिव के लिए देते हो, उसके लिए हमको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर, ये बार बार मैं बोल देता हूँ, इसमें मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जितना चाहिए एक इंसान पास करने के लिए मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा की नहीं, कम भी नहीं, ठीक है। वो थोड़ी मेरा अंडरस्टैंडिंग, तुमको अंडरस्टैंडिंग कराने से कोई प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ मुझे गाइड भी करिए सर, ऐसा करने से अच्छा होगा, मैं आराम से आपके हिसाब से करने के लिए कोशिश करूँगा। पर मुझे ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्यों ना, तुम पास करोगे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, विथ डिटेल पास करोगे करोगे करोगे, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। चलो पहले नेचर ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन बिहेव ऑफ डिडक्शन। फर्स्ट, any premium paid otherwise than by of cash or keep in force insurance on health. In case of individual, cell, spouse and dependent children 25,000. In case of HUF family member 25,000. ये देखो 25,000 का एक लिमिट है। दूसरी बात है कंट्रीब्यूशन टू सेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम CGHC स्कीम, और द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर। In case of my of the above person is the age 60 year और मोर, रेसिडेंट इन इंडिया 50,000, मतलब ये सीनियर सिटीजन को ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलता है एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ। एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ। ये में क्या वो पेरेंट्स 25,000 इन केस ऑफ आइदर or both the parents of the age 60 year or more is in India, 50,000। यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूडिंग है। यहाँ मैं थोड़ी ठीक से मैं बोल देता हूँ, आराम से होता है, दिखाई ढेर मेरे को ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, हो जाता है, ठीक है। हाँ, the maximum 50,000, maximum 5,000 allowed by deduction for aggregate of preventive health checkup of expenditure by way of mode including cash or monetary I and 2 25,000 और 50,000। यहाँ में आते हैं। उसके बाद 3 में क्या है, अमाउंट पेड अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। क्या अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स plus who is the age of 60 years or more plus resident in India plus no payment has been made to keep in force an insurance on the health of such person 50,000। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, मिस्टर ए एज 40,000 पेड मेडिकल इंश्योरेंस। मिस्टर ए एज 40,000 पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021। इंश्योर हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ स्पाउस, खुद का और स्पाउस का भी। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये उस बार उस साल में मुड़ीदार मेडिकल इंश्योरेंस भी दिए हैं, ठीक है। बट फादर एज 63 ईयर हु इज नॉट डिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट। ही इज कंट्रीब्यूटेड 3600 मतलब 3,600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। ही हैज इनकर्ड 3,000 इन कैश on preventive health checkup of himself and his spouse, 4,000 by check
ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप विच फादर, मतलब सब कुछ जो भी है रूल में है सब कुछ दिया है, हमको सिर्फ क्या करना है कंप्यूट डिडक्शन, सेक्शन डी के अंदर कितना डिडक्शन मिलना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80C। ओके ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 particular premium paid and medical expenditure incurred for self and spouse। ओके प्रीमियम पेड इनका मेडिकल एक्सपेंडिचर सेल्फ खुद और स्पाउस वाइफ, एक्चुअल पेमेंट मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ। यहाँ जो है ये एक्चुअल मतलब क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ये, यहाँ में सचमुच कितना मिलना चाहिए आज बाय रूल। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 20,000 कंट्रीब्यूशन टू CGAC 3600 ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 3,000, यहाँ में 1,400 है। 1,400 कैसे निकला हम इसको देखेंगे, समझ गए। प्रीमियम पेड और मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकम फॉर फादर हु इज ए सीनियर सिटीजन, मेडिकल क्लेम प्रीमियम पेड फादर हु आई सीनियर सिटीजन 47,000 जो मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर द फादर 4,000 मिला 3,000, मतलब वहाँ में कितना 1,400, यहाँ में 3,000 कैसे निकला हमको अभी जानेंगे। नोट टोटल डिडक्शन I2I 3I नॉट एक्सीड 25,000, I2I में एक्सीड हुआ 25,000, I2I 3I नॉट 25,000 नॉट एक्सीड 25,000 मैंने 20,000 आई क्या 12,000 नॉट एक्सीड 12 माइनस 3,000 1,400 25,000 माइनस 20,000 इन 360,000 हो गया 1,400। जो ये जो 25,000 और 20,000 दो अभी देख रहे हो, ये 20,000 3,000 देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये है दोनों, ये दोनों है ठीक है, ये दोनों मतलब टैक्स है, ये गिवन नहीं, ये 25,000 से ऊपर नहीं गया, इसी वजह से हम 25,000 माइनस 20,000 3,000, ये एक रूल है बाबा 25,000, ये रूल है, ये हमेशा रखना। ये आपको निकाला, ये निकाला, ये होगा आंसर तुम्हारा। फिर 2 का टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन बी I2I नॉट एक्सीड 50,000। 50,000 क्या है, रूल है बाबा, सीनियर सिटीजन को समझ के 50,000 माइनस 45,000 47,000 या 3,000, ये आंसर है। टोटल डिडक्शन अलाउड एक्सपेंडिचर इन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्फ पाउच एंड फादर इज 1,400 मतलब 1,400 रुपया प्लस 3,000 रुपया हो गया 4,400। मैक्सिमम परमिशन डिडक्शन 5,500। ये तो जितना निकला ये होगा, ये नहीं होगा। चलो हम देखते हैं अभी। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 25,000 प्लस 50,000 हो गया 75,000। क्वेश्चन खत्म। ये जो परमिशेबल लिमिट है कि किसी भी हेल्थ चेकअप रो, ये जो हेल्थ चेकअप का ये मैक्सिमम 5,000। ओके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, योर एज 40,000 है ना, 40 ईयर्स है। मेडिकल प्रीमियम 22,000 ड्यूरिंग दी 20-21। Insure health as well the health spouse, dependent children. He also paid medical insurance 33,000. During the year, insure the health and mother is 67 years, who is not dependent on him. He incurred medical expenditure 20,000 on his father, 71 age, who is a cover under medical policy. His father is also not dependent upon him. He contributes 6,000 to central government wealth scheme during the year. Compute the deduction allowable under section 80D for the assignment. ये कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन है, थोड़ी बड़ा लेके हम जाएंगे, नो टेंशन। डिडक्शन allowable under section 80D. Deduction under section 80D for the assessment year 2021-22. Particular medical insurance premium paid for self, spouse and dependent children कितना दिया है 22,000 गिवन है क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन टू CGAC 6,000 हो गया 28,000 बट रेस्ट्रिक्टेड हमारा कितना है, हमारा 25,000 रेस्ट्रिक्टेड है।
मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर मदर हु इज ओवर 60 years एज 33,000। ठीक है, गिवन है। मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकम फॉर फादर हु इज ओवर 60 years of age are not covered by the insurance 20,000, but restricted to 50,000 because given of 50,000 given 50,000 not total reduction 75,000 हो गया। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। क्यों ना, कम टाइम में इतना क्वेश्चन आराम से करोगे, विथ पास भी करोगे, मेरा गारंटी है हमेशा ही रहेगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब बताना नहीं है, हमेशा तुम करोगे, क्यों ना यही तुम्हारा फीस है। सी इंटर पूरा क्लियर करने वाला हो तुम सब, पूरा फ्री में, A to Z फ्री में। प्लीज़ ध्यान लगा के पढ़ना और ट्रस्ट, एक जो चीज़ होता है ना ट्रस्ट, उसको बना के ही रखना है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम।